चुके हैं। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर के आपने जो बयान दिया है, उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं बसपा में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश नज़र आ रहा है। अभिषेक आनंद ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस आपको गिरफ्तार करे। मायावती जी ने लाखों करोड़ों बहुजन सिपाहियों का गला घोटा है, विचारधारा का गला घोटा है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। लोगों के घर बिक गए। ऐसे में अब ज़रूरत है कि वो घर बैठ जाएं, क्योंकि जो बहुजन आंदोलन जिसका निर्माण उन्होंने अकेले नहीं किया था, काशीराम जी ने नेतृत्व दिया था। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दे करके उस आंदोलन को खड़ा किया था। अब वो सामाजिक आंदोलन बिखरा हुआ, बहुजन आंदोलन बिखरा है। राजनीतिक धरोहर या उत्तराधिकारी मायावती जी हैं, जिसका बीजेपीकरण हो चुका है। तो ऐसे में जो सामाजिक न्याय वाला हिस्सा है, जो बहुत बड़ा समय लगा तैयार करने में, उसको बचाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने विचारधारा की गला काटा, कार्यकर्ताओं की गला काटा। अब उन्हें घर बैठने की ज़रूरत है। अब उनको राजनीतिक गला काटने का उनकी ज़रूरत है, सामाजिक अब उनकी ज़रूरत नहीं है समाज। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है और कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पर हिंसा का भाव हावी हो चुका है। अमित मालवीय कह रहे हैं कांग्रेस ने हमेशा दलितों को ठगा है। आपको सुनवाएंगे आपको बता दें कि उनका ट्वीट हम दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता को जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी है, कांग्रेस पर हिंसा का भाव हावी हो चुका है और कांग्रेस ने हमेशा से ही दलितों को ठगा है। अमित मालवीय का पोस्ट एक्स पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने वो जो वीडियो का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, फोटो शेयर की और उसमें उन्होंने कांग्रेस नेता उदित राज पर कई आरोप लगाए, तंज कसे। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि सियासी शोर इस वक्त गूंज रहा है और शोर में एक सवाल है कि आखिर कौन है एसी चोर। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाला पहले से उनके सर पर एक बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीट उन्होंने बदली, लेकिन बावजूद इसके चुनाव हार गए, वो भी कुछ काम नहीं आ पाया। और मनीष सिसोदिया के दिन अब इतने बुरे चल रहे हैं कि उन पर एसी, कुर्सी, टेबल तक चोरी करने का आरोप लग गया है। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। जो चोरी आपने की है, जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता का ताज गंवा चुकी है। प्रचंड जीत के साथ दिल्ली में आई बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। एक ओर जहां वो अपने संकल्प को पूरा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर उसने एक एक करके आपकी पोल खोलना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए। रविंद्र नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और सिसोदिया पर विधानसभा कैंप कार्यालय से कुर्सियों और टेबल सहित कई सामान की चोरी का आरोप लगा दिया। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। बीजेपी विधायक ने टेबल कुर्सी के साथ ही कार्यालय में लगे एसी और साउंड सिस्टम तक उखाड़ कर ले जाने का दावा किया और कहा कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके रहेंगे। ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आऊजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए। ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है ये। रविंद्र नेगी ने कहा कि आप सिर्फ ईमानदारी का ढोंग रचती है और इसका खुलासा सरकारी संपत्ति की चोरी से हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार की अमानत की लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब हमारी सरकार
सिसोदिया को लीगल नोटिस भेजकर वसूली करने की तैयारी कर रही है। सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के लूट के लेकर चले गई। कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां, सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी। सिसोदिया जी एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको हम कोर्ट के द्वारा। आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, दिल्ली सरकार भेजेगी आपको, भाजपा की सरकार, और नोटिस भेजेगी और आपके पास जितना सामान आप लेके गए उनकी भरपाई आप करोगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल और सिसोदिया पर हमला किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इन लोगों ने जो चोरी और धोखाधड़ी की है उसका जवाब इन्हें जनता को देना ही होगा। आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। रोज आपको पेशी में जाना है। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बेहतर होगा अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाइए, इन व्यर्थ की चीजों पे खर्च मत कीजिए। बहरहाल ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी खींचतान भी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे सहयोगी विवेक इस समय उसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। विवेक, क्या आम आदमी पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए क्या? टेबल, कुर्सी, एसी, टीवी सब कुछ सिसोदिया हार के बाद वहां से उठा ले गए। विवेक, देखिए यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया की जमीन उखड़ गई, लेकिन एक आरोप जो भी लगा है उनके ऊपर कि एसी, पंखे सब उखाड़ ले गए। इसकी पड़ताल करने के लिए हम उसी कार्यालय पहुंचे हैं और आपको उस गेट से अंदर लिए चलते हैं। ये वो दरवाज़ा है जो कल रविंद्र नेगी दिखा रहे थे, यहीं से उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। यहाँ पर ये केयर टेकर हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये कैंप ऑफिस लिखा, ध्यान से देखिएगा, हर कुछ स्पष्ट है यहाँ पर। ये कैंप ऑफिस यहाँ पर लिखा है। जब कल रविंद्र नेगी वीडियो बना रहे थे उस वक्त हम यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम यहाँ पर लिखा हुआ था मनीष सिसोदिया, हालांकि इस बोर्ड को हटा लिया गया। अब उस कमरे की तरफ लिए चलते हैं जहाँ पर आरोप लग रहे हैं, और ये वो दफ्तर है जहाँ कभी मनीष सिसोदिया बैठा करते थे। तो हमें यहाँ पर आने पर पंखा दिख रहा है, एसी वेंट यहाँ पर दिख रहा है, जो पर्दे हैं वो दिख रहे हैं, जो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है दीवारों में वो दिख रही है, और मनीष सिसोदिया को जो भी विभिन्न कार्यक्रमों में मिले हुए शील्ड और ये सारी चीज़ें हैं, मोमेंटो हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा एक सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये उनका ऑफिस था। तो इस दफ्तर में, इस जहाँ पर कुर्सियाँ, टेबल जहाँ तक बात की जा रही हैं, तो 300 से 400 कुर्सियाँ लगी हुई थी। तो यहाँ पर तो हमें नज़र नहीं आता। अब जरा हम बाहर की तरफ इसी कमरे से निकलते हैं। अभी बस इसमें जो कल के वीडियो से गायब है वो ये है कि यहाँ पर वो हट गया है। हालांकि अब रविंद्र नेगी बैठेंगे। अब हम जरा इस कमरे की इस तरफ अंदर करते हैं, दफ्तर की तरफ। तो ये जो गलियारा है ये पूरी तरीके से भी रेनोवेट किया जा रहा है, इस पर अभी पेंट वगैरह होने बाकी हैं। अब जरा उस तरफ हम मोड़ेंगे। इसमें 3 कमरे हैं। अब इस तरफ आइए, इस तरफ 3 कमरे हैं, इसका भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर पुट्टी और प्लास्टर का काम हुआ है जो बिल्कुल अभी ताज़ा है। यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, कुर्सियाँ गायब हैं, एसी यहाँ से गायब है। ये देखिए एसी वेंट, कभी यहाँ एसी लगा हुआ